हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एंड जेंट्रस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। जो शिफ्ट हमने कल देखा था उसी से रिलेटेड कुछ चैनल मैसेजेस, कुछ डायरेक्ट मैसेजेस और आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस हैं और साथ में कुछ अफर्मेशंस भी पिक करते हैं गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. Also hit the bell notifications to get the updates from this channel. मैं यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रही हूँ. मैं सोच रही हूँ कि आप लोगों के माइंड पर बहुत सारे जनरल क्वेश्चंस होते हैं इस जर्नी से रिलेटेड, ट्विन फ्लेम से रिलेटेड, सोलमेट से रिलेटेड और इवन आपको कॉन्सेप्ट्स भी जानने होते हैं कि एग्जैक्टली ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं क्या वगैरह वगैरह. तो एक प्लेटफॉर्म मैं सर्च कर रही हूँ जहाँ पर मैं आपसे लाइव जो क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा वो मैं कर सकूँ. आप लोग एक गिवन टाइम पर मुझसे लाइव मिलेंगे एंड देन हम सभी एक दूसरे से बातचीत कर सकें और कुछ जो बात नहीं कर रहे वो लोग सिर्फ अगर सुनने के लिए आ रहे हैं एज एन ऑडियंस तो वो लोग सुन सकें. तो इस तरह का प्लेटफॉर्म मैंने अभी सोच रखा है. बहुत जल्द मैं उसकी डिटेल्स आप लोगों को दूंगी. जिन लोगों के भी क्वेश्चंस रहेंगे वो लोग आकर मुझसे जुड़ सकते हैं. वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन रहेगा. आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हो, मैं आपको जवाब दूंगी और फिर बहुत सारी इवन बातें होंगी. हम सभी एक दूसरे को जानेंगे, इज़न्ट इट. तो ये मैं बहुत जल्द करने वाली हूँ. तो देखते हैं, मैं आपको बहुत जल्द इसकी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी. ऑलराइट. तो यहाँ पर आपके पर्सन की तरफ से डायरेक्ट मैसेजेस पहले हम लोग ग्रैब करेंगे. उसके बाद हम इनके कुछ चैनल मैसेजेस ग्रैब करेंगे. तो इनका पहला डायरेक्ट मैसेज आपके लिए अपीयर हुआ है. यू नो मी बेटर देन आई नो माई सेल्फ. तो अभी हम कल से ही डिस्कस कर रहे हैं. आपने देखा है कि जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उन्होंने अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचाना है और आपने एक बाउंड्री सेट कर ली है और इस पर्सन की तरफ अब आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हो सकता है आप इनके मास्क के थ्रू देख रहे हो. ये अगर मास्क पहनकर बात भी कर रहे हैं तो ये आपको क्लियरली दिखाई दे जा रहे हैं कि व्हाट देयर इंटेंट इज, या एक्चुअल में क्या सोचते हैं, इनके अंदर क्या चल रहा है. और अगर ये बातें बनाकर भी फेक या झूठ बातें आपसे लाकर कहते हैं तो आप इनके झूठ को पकड़ लेते हो. आप इनसे बेहतर समझ लेते हो. अगर ये इवन इस जर्नी की नेविगेशंस को भी लेकर है तो आप इनसे बेटर अंडरस्टैंड करते हो हर चीज़ को भी. ठीक है, इनके एंड की भी बातें आप बहुत अच्छे से समझते हो, इनके बारे में भी आप बहुत अच्छे से समझते हो. तो ये आपके पर्सन जब देख रहे हैं तो ये वंडर हो रहे हैं कि आप तो मुझसे बेहतर ही मुझे समझते हो. मैं शायद अपने आप को इतना अच्छे से जानता नहीं हूँ जितना आप मुझे समझते हो. ये मतलब है इस मैसेज का. और यहाँ पर यू ऑलवेज सरप्राइज मी इन नाइस वेज का मतलब ये है कि ये शायद आपकी उस रिफ्लेक्शन को याद कर रहे हैं जहाँ पर इससे पहले आप जिस तरह से भी इनके साथ बने रहते थे. आपकी जो हमेशा हर बार जो अराइवल होती है, आप अगर इनसे कनेक्ट कर रहे हो, आप इनसे जाकर बात कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, तो वो जो दिन है ना वो इनके लिए सबसे ब्यूटीफुल दिन होता है. हर बार जब कभी भी आप इनकी ज़िंदगी में सडनली सरप्राइजिंग वेज में कम बैक करते हो एक सेपरेशन के बाद हर बार, तो वो इन्हें बड़ा अच्छा लगता है क्योंकि आप हर बार कुछ ना कुछ नया लेकर आते हो उनके लिए. अगर वो इस जर्नी से रिलेटेड हो या आप दोनों के कनेक्शन से रिलेटेड हो या कुछ भी, आप इनको सिखाने आते हो या समझाने आते हो बहुत सारी बातें. तो वो जो एक आजकल जो आप लोगों का गिव एंड टेक बना हुआ है कि आप हर बार आकर इन्हें कुछ समझा रहे हो, सिखा रहे हो, कुछ नई नई चीज़ें बताने आ रहे हो, तो इन्हें वो सारी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं और इनके लिए वो किसी सरप्राइज से कम नहीं है. दे आर ऑलवेज अवेटिंग. ओके, आपके लिए इंतज़ार में रहते हैं और इन्हें अच्छा लगता है जब आप कभी इन्हें लाकर सरप्राइजिंग वेज में नॉक करते हो. ठीक है, यहाँ पर इनका अगला मैसेज है यू डू सिली थिंग्स फॉर मी. तो ये भी आपकी प्रीवियस रिफ्लेक्शन है. अभी आप एक
किसी गॉडेस से कम नहीं हो, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को पहचान लिया है। लेकिन ये आपकी उस टाइम की रिफ्लेक्शन है जहाँ पर आप इनके लिए सिली बन जाते थे। कुछ भी आप कह रहे हो, कुछ भी आप बोल रहे हो, किसी तरह से भी आप एक्ट कर रहे हो, आप इनके लिए बच्चे बन जाते हो या पागल बन जाते हो, इनसे छोटे बन जाते हो, यू नो। तो वो जो सारी चीज़ें हैं ना, लाइक एक्टिंग सिली, कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है काइंड ऑफ अ थिंग, या बहुत ही नॉटी प्ले करना या बहुत ही प्यारे बन जाना, तो ये सारी चीज़ें आपके पर्सन को बहुत अच्छी लगती हैं जब आप इनके लिए सिली साउंड करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर यू हैव पैशन इन ऑल दैट यू डू, तो ये भी आपके पर्सन आपकी तारीफ़ों में ही कहना चाह रहे हैं कि मे बी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो अपने वर्क को लेकर, अपने हॉबीज़ को लेकर, या आप जो भी अपनी ज़िंदगी में करते हो, यू पैशनेटली डू इट ऑल। और इवन इनके लिए भी आपका एक कांस्टेंट पैशन होगा जो कभी आप अब तक भी बदला नहीं, और आपके जो एफर्ट्स हैं वो भी कंसिस्टेंट वेज में रहे होंगे। तो ये आपके पर्सन बहुत लाइक करते हैं आप में चीज़ें। आई कांट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू, तो ये आपके बारे में कहना चाह रहे हैं कि मैं आपके बगैर, एक्चुअल में देखा जाए तो मैं 1 मिनट भी नहीं सर्वाइव कर सकता, मैं आपके बगैर रह ही नहीं सकता। बट स्टिल एक सेपरेशन जोन जब आ जाता है तो इनको बहुत ही, वो जो समय है बहुत पेनफुल इनके लिए कटता होगा, या इनका वक्त जाता ही नहीं है, या हमेशा आपके लिए इंतज़ार में बने रहते हैं। और यहाँ पर यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी, अगेन सिली, यहाँ पर 2 बार सिली वाली बातें आई हैं। ये सिली बनना कुछ भी हो सकता है। अब आपको बेहतर पता है कि आप अपने पर्सन के साथ किन बिहेवियर्स में रहा करते थे, या क्या आप करते थे जो इन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि आप हमेशा इन्हें एक मैच्योर वुमन की तरह ही आपने नहीं समझाया है। कभी कभी आप सिली बनकर भी इनके साथ रहते हो और इन्हें वो बहुत अच्छा लगता है। तो इनके डायरेक्ट मैसेजेस हो गए। अब हम देखते हैं इनके चैनल मैसेजेस क्या कहते हैं आपके लिए। पहला मैसेज आप लोगों के लिए अपीयर हुआ है, आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू। तो ये गुड न्यूज़ लिटरली इनके करियर को लेकर हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी सिनेरियो से रिलेटेड हो सकती है, जैसा भी आपके साथ रेजोनेट करे। या ऐसा कह सकती हूँ मैं, अब क्योंकि आप लोग एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं हो, तो इनकी ज़िंदगी में कुछ तो एक अच्छी चीज़ हो रही होगी, या ये इस बात के बारे में गुड न्यूज़ देना चाहते होंगे कि फाइनली अब ये इस जर्नी को समझते हैं, अब ये आपको ऑनर करना चाहेंगे, अब ये अपने आप को क्लेंस करना चाहेंगे। इस तरह से भी गुड न्यूज़ हो सकती है, जो भी जिस तरह से भी आपके साथ रेजोनेट करें। या फिर ये इवन कुछ लोगों के लिए शायद ये मैसेज रेजोनेट भी नहीं कर सकता। तो यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूज़िक, ये सबके साथ रेजोनेट कर सकता है, क्योंकि आप म्यूज़िक में इन्हें सुनाई देते हो। मतलब आप दोनों को जो कनेक्ट है वो ज़्यादातर म्यूज़िकल होगा। सॉन्ग्स वगैरह आप लोग एक्सचेंज करते होंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करते होंगे, और इवन सॉन्ग्स की लिरिक्स में एक दूसरे को इमेजिन करते होंगे। तो अगर आपका इस तरह का बॉन्ड है या कनेक्ट है, जो कि अक्सर होता ही है, ट्विन फ्लेम्स वाला जो कनेक्शन होता है, इसीलिए तो मैं चैनल सॉन्ग्स पोस्ट करती हूँ आप लोगों के लिए। तो आपके पर्सन ये कहना चाह रहे हैं कि मैं आपको म्यूज़िक के थ्रू फील कर सकता हूँ। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो ये एग्जैक्टली इनकी सिचुएशन अभी यही है। अगर आप दोनों के बीच में बिल्कुल ही नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन सिचुएशंस बनी हुई हैं, तो दे आर लुकिंग फॉर यू एवरीवेयर। ये आपको ढूंढ रहे हैं, आपको वापस से अपने पास देखना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट में रहना चाहते हैं। तो ये बातें हैं ये। आई विल वेट फॉर अ साइन फ्रॉम यू, तो ये आपके इंतज़ार में ही हैं। आपकी तरफ से कुछ साइंस वगैरह ये रिसीव करना चाह रहे हैं। अगर ये आपको दूर से कहीं से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो मे बी ये चाहते हैं कि आप इन्हें कोई हिंट दे जाएं या कोई साइन दिखा जाएं। तो दे आर वेटिंग फॉर द साइन फ्रॉम यू। यू डोंट नो हाउ हार्ड इट वॉज टू लेट यू गो। तो जब कभी भी आप जाने की बात करते हो, ये इनके लिए सबसे क्रशिंग वाला मोमेंट है। इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता आप जब कभी भी जाने की बात करते हो। तो ये यही सोचते होंगे कि यार क्यों नहीं रह लेते हो आप मेरे साथ, मतलब
क्या ही प्रॉब्लम है, क्या जर्नी, क्या डिवाइन मैस्कुलिन, क्या डिवाइन फेमिनिन, ये क्या कहते रहते हो आप? चुपचाप रहो ना यार, जैसे हम लोग अभी रह रहे हैं, एकदम ब्लिसफुल वाली एनर्जीज हम लोग एंजॉय करते हैं, तो ये सब क्यों चाहिए? ये आपके पर्सन लिटरली ऐसा सोचते होंगे। बट द थिंग इज, डिवाइन फेमिनिन को ऐसा कह सकते हैं ना, कैजुअल बॉन्ड चाहिए नहीं होता, क्योंकि डिवाइन फेमिनिन हमेशा चाहेंगी कि उनके जो डिवाइन मैस्कुलिन हो वो स्पिरिचुअली पहले तो अपग्रेड करें, अपनी 3D वाली पर्सनालिटी से बाहर आए और कुछ रियल में करें। मतलब अभी आप दोनों का अगर कनेक्शन सीक्रेट है तो वो आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हो कि सब कुछ ऑफिशियल लेवल्स पर जाना चाहिए। और अगर ये अभी थर्ड पार्टी सिचुएशंस में खुद को फंसा कर बैठे हैं, वो आपको अच्छा नहीं लगता कि पहले थर्ड पार्टी सिनेरियो एंड करो फिर मेरे पास आओ, ये भी आप चाहते होंगे। तो आपके पर्सन उस कंफर्ट जोन में रहकर ये चाहेंगे कि यार मेरी डिवाइन फेमिनिन जो है वो मेरे साथ बनी रहे। ये क्या आना जाना है, सेपरेशन क्यों होता है, फिर से यूनियन रीयूनियन, ये सब क्या है? ये तो आपके पर्सन का ये मेन प्रॉब्लम है और इनको अच्छा नहीं लगता है जब कभी भी आप जाने की बात कहते हो तो ये मतलब है इसका कि आपको जाने नहीं देना चाहते और उनको अच्छा नहीं लगता है। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो आपके साथ रहकर ये अपने ज़िंदगी के सारे गमों को भुला देते हैं। आपके साथ रहना किसी एक मेडिटेशनल मोड से कम नहीं है। मतलब जब आप मेडिटेशन में चले जाते हो, उस स्टेट में चले जाते हो, तो कितना आपको सुकून महसूस होता है, आपने शायद देखा होगा, इज़न्ट इट? तो आप वो हो इनके लिए, वो एक काम, बहुत ही ब्यूटीफुल, एकदम शांत वाली एनर्जी हो आप, जहाँ पर कोई केओस नहीं है, जो एक कह सकते हैं ना कि थेराप्यूटिक एक्सपीरियंस जब आप फील करते हो कि कोई आपको हील कर रहा है, आपको थेरेपी दे रहा है, तो वो उस तरह की फीलिंग है। और अगर बहुत ही आम भाषा में बात करें तो जब कोई इंसान लाइक शराब पी लेता है, तो वो जो स्टेट है नशे में रहना, तो वो नशे वाला स्टेट आप इनके लिए बन जाते हो। इनको और कुछ नहीं पता रहता, ठीक है ना? तो आप नशा हो इनके लिए, यही कहना चाह रहे हैं आपके पर्सन। आई हिड हु आई रियली एम फ्रॉम यू, तो इन्होंने खुद को छुपा कर रखा है, जो कि हम कल से ही देख रहे हैं। इन्होंने खुद को एक मास्क के पीछे, एक डर्टी क्लोक को इन्होंने वेयर करके रखा हुआ है, जहाँ पर ये बहुत कुछ छुपाना चाह रहे हैं। आपके साथ ये बिल्कुल भी आपके सामने नहीं है और इनको लगता है कि ये छुपा लेंगे खुद को, लेकिन कुछ टाइम से ये भी नोटिस कर रहे हैं कि ये छुपा नहीं पा रहे हैं। इन्हें अभी अपनी रियलिटी को फेस करना ही होगा, भले वो लव कन्फेशन को लेकर हो या फिर जनरली भी, तो आपके पर्सन इसी कश्मकश में बने हुए हैं जहाँ पर इन्हें बहुत कुछ प्रूफ करना है। बट वही ना कि कंफर्ट जोन से निकलना भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है, और अक्सर डिवाइन मैस्कुलिन्स इस बात के लिए डिले में जा रहे होते हैं और ये सोचते हैं कि किसी तरह से मैं अपनी डिवाइन फेमिनिन को इसी कंफर्ट जोन में लेकर आऊँ। तो इनका पहला तो स्टेप यही रहता है कि अपनी डिवाइन फेमिनिन को ऐसे ही इसी कैजुअल बॉन्ड में बना कर रखो। क्यों मुझे हील होना है, क्यों मुझे इतनी मेहनत करनी है भाई, ये इस तरह से। बट आपको अपनी बाउंड्रीज को बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन्ड रखना पड़ेगा, तभी यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके लिए फिक्स हो सकती हैं। तो इस पर्टिकुलर से सिचुएशन में आप लोगों के लिए क्या अफर्मेशंस हैं और अफर्मेशंस के साथ क्या गाइडेंस हैं, ये हम देखते हैं गाइस। आपके लिए पहला ही अफर्मेशन यहाँ पर अपीयर हुआ है, फ्लाइंग ब्रूम। इस कार्ड में लिखा है आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स। तो आई कैन लेट गो ऑफ माई मिस्टेक्स का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है यहाँ पर आपकी लाइफ पर। जैसे कि आपने अब तक भी आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे मिस्टेक्स किए होंगे, और जब आप मिस्टेक्स कर देते हो तब आपको रियलाइज़ होता है कि यार ये तो मिस्टेक हो गया मुझसे, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। तो ये लेट गो ऑफ मिस्टेक्स का मीनिंग ये है कि इस मिस्टेक्स पर खुद को स्टक करवा कर अपने आप को हद से ज़्यादा ब्लेम करके खुद को सज़ा देने मत लग जाना।
क्योंकि समटाइम्स मिस्टेक से इंसान सीखता भी है, और नुकसान तो होता ही है फॉर श्योर, लेकिन उससे इंसान एक तजुर्बा, एक एक्सपीरियंस भी गैदर करता है, जो कि आगे की लाइफ के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो आपने जितने भी मिस्टेक्स किए हैं, हो सकता है हर एक मिस्टेक से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। तो उन मिस्टेक्स को लेकर अपने आप को हमेशा से ब्लेम करना या उसी पर स्टक रहकर पछताना, रोना, उन सारी चीज़ों के लिए ये आपको नहीं करना चाहिए। रादर वहाँ से कुछ एक्सपीरियंस आप गैदर करें एंड लेट गो ऑफ दोज मिस्टेक्स। प्लीज़ वहाँ से हील हो जाओ, वहाँ से ओवरकम कर जाओ, वहाँ पर स्टक मत बैठे रहो, ये आपसे कहा जा रहा है। और यहाँ पर एक्वा लूना का कार्ड कहता है आई एम ग्रेटफुल एंड आई एम ब्लेस्ड। तो ये आपको हमेशा कहते रहना चाहिए कि आपके पास अभी जो भी वर्जन है आपका, 3D वर्जन हो, 5D वर्जन हो, जहाँ पर भी आपने जो भी कुछ अचीव किया है, सीखा है, लर्न किया है, अपग्रेड किया है, इस चीज़ के लिए आपको ग्रेटफुल रहना है, ग्रैटिट्यूड में रहना है। एंड प्लस आई एम ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड पर्सन। आपने जो भी हासिल किया है, गॉड ने आपको उसके साथ ब्लेस किया हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपको कहते रहना चाहिए, ये एक फॉर्म ऑफ ग्रैटिट्यूड भी है। यहाँ पर द मैजिक वॉन्ड टॉक्स अबाउट आई फोकस माई एनर्जी। तो अब आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आप अपनी एनर्जी को कहाँ पर चैनल करोगे, कहाँ पर लगाओगे, क्योंकि आपने अपनी एनर्जी अगर अपने पर्सन से विड्रॉ की है तो वो कहीं तो जानी ही है। तो कहाँ लगाओगे आप? ऐसा नहीं कि आपने एक जगह से तो एनर्जी विड्रॉ कर ली, लेकिन अगर आप उसको फिर से गलत जगह पर लगा रहे हो तो ये भी सही फॉर्म नहीं है, सही मैनेजमेंट नहीं है उसका। आपको अपने बेटरमेंट के लिए लगानी है कि मान लो आपने अपने पर्सन से एनर्जी विड्रॉ की, तो अपने लिए उसको यूज़ करना है। जैसे कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, वर्कआउट्स वगैरह, अपनी हेल्थ पर उसको लगा रहे हो, इवन अपनी ब्यूटी के लिए लगा रहे हो, लाइक स्किन केयर रूटीन्स कह लो, डाइट प्लान्स कह लो, हेयर केयर रूटीन्स कह लो, जहाँ पर आप खुद को, उस टेम्पल को आप सजा रहे हो, जो भी आपका टेम्पल है उस पर आप वर्क कर रहे हो, उस पर आप अपनी एनर्जी खर्च कर रहे हो। या फिर आप अगर करियर पर अपनी पूरी एनर्जी लगाना चाहते हो तो यस, आपको कहीं ऐसी जगह पर फोकस करना है जिसका रिटर्न आपको मिले, ठीक है ना। फिर आपको गलत जगह पर लगाकर आप वहाँ से ड्रेन होकर, एग्जॉस्ट होकर नहीं आ रहे हो। जब आप किसी को एनर्जी दे रहे हो, कहीं पर लगा रहे हो, तो उसका रिटर्न आपको पक्का मिलना चाहिए, ये आपका मकसद होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये आपसे कहा जा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पर मैजिक एक्स का कार्ड ये कहता है बिगिनिंग समथिंग इज एक्साइटिंग। तो ऑफकोर्स यहाँ पर कुछ आपको ऐसा शुरू करना चाहिए जहाँ पर अभी आपका मन लगा रहे। मुझे पता है अभी जब आपने एनर्जी विड्रॉ की है तो आपके पास दिन भर में बहुत सारी एनर्जी होगी, तो ऐसी जगह पर उसको लगाओ जहाँ पर आप कुछ शुरू कर रहे हो और वो एक्साइटिंग हो। आपकी हॉबी को लेकर हो सकता है, या अपने सेल्फ लव को लेकर हो सकता है, सेल्फ केयर को लेकर हो सकता है, या जो भी आप करना चाहें, कुछ सीखने को लेकर हो सकता है। यस, ऑफ कोर्स आपको सीखते रहना चाहिए अपनी लाइफ में। आप स्टैग्नेंट बैठे ना रहें, नई नई चीज़ों को सीखें। आजकल एआई बड़ा इम्पॉर्टेंट हो गया है सबके लाइफ के लिए, तो आप एआई को सीखिए और अपने आप पर वर्क कीजिए। जहाँ तक भी हो सके खुद पर वर्क करने की कोशिश कीजिए। आपकी पर्सनालिटी को ग्रूम्ड रखिए, आज के ज़माने के साथ उसको कदम से कदम मिलाने के काबिल बनाइए, है ना। तो ये आपने करना है। यहाँ पर आपके लिए फाइनल अफर्मेशन है, सेंड अ लेटर टू द यूनिवर्स, द वर्ल्ड लव्स मी। तो ये आपने लिटरली भी करना है। मतलब मान लो यूनिवर्स से अगर आप कुछ कहना चाहते हो, यूनिवर्स को लेटर लिख देना है, ठीक है ना। वहाँ पर आप अगर कुछ यूनिवर्स से कम्युनिकेट करना चाहते हो, कुछ मांगना चाहते हो, थैंक यू कहना चाहते हो, सॉरी कहना चाहते हो, जो भी आपके मन में आता है उसको लिख दो और फिर उसको लाइक छोटे छोटे पीसेस में फाड़ कर, बहुत ही छोटे छोटे, उसको हवा में आप स्प्रेड कर दो, ठीक है ना। कहीं टेरेस वेरेस पर जाकर या किसी एक ऊंची जगह पर जाकर उसको फैला दो, ये सोच कर कि ये लेटर यूनिवर्स तक पहुंच गया। या फिर आप उसको
जला देना और उसकी जो ऐश है, जो उसकी राख है, वो आप हवा में स्प्रेड करवा देना, ये सोच कर कि वो जो लेटर है यूनिवर्स तक पहुंच गया, उसकी जो मीनिंग है उस मैसेज का वो यूनिवर्स तक किसी तरह से पहुंच गया है। या इवन आप उस लेटर को फाड़ कर लाइक छोटे छोटे पीसेस के ही साथ उसको किसी पानी में बहा दीजिए, मतलब वाटर बॉडीज जैसे कि समंदर हो या कोई नदी, झील, तालाब जो भी है जहाँ का पानी पाक हो, वहाँ पर आपको बहा देना है। बस ये आप कर सकते हो। या तो वाटर चूज़ कीजिए या एयर चूज़ कीजिए या फायर चूज़ कीजिए, जिस तरह से भी लाइक ये तो ऑफ कोर्स यूनिवर्स के ही एलिमेंट्स हैं, तो इस तरह से आप अपना मैसेज जो है यूनिवर्स तक पहुंचा सकते हो। और उस लेटर में एक चीज़ लिखना मत भूलिएगा कि द वर्ल्ड लव्स मी, दुनिया मुझसे प्यार करती है, ठीक है ना, मतलब द यूनिवर्स लव्स मी, वर्ल्ड का मतलब यूनिवर्स ही है, तो यूनिवर्स लव्स मी ये भी लिखना है आपको। ऑलराइट, तो आज के शिफ्ट में आप सभी के लिए इतना ही था। यहाँ पर जो भी गाइडेंस आपको बताई गई हैं वो आपके साथ रेजोनेट कर रही होंगी। आपके पर्सन की तरफ से जो भी आप तक कन्वे होना था वो भी आपको रिसीव हो चुका होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो। अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।